ओके गाइस, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल मॉडल्स ऑफ द एटम। हिस्टोरिकल मॉडल्स ऑफ द एटम का मतलब ये है कि पुराने जमाने में लोग एटम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब आपको पता है कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और स्मॉलेस्ट पार्टिकल को इस तरह से ऑब्जर्व करना, जबकि उस जमाने में माइक्रोस्कोप भी इतने ज्यादा अपडेटेड नहीं थे और इतना ज्यादा कोई मतलब मैग्निफिकेशन की हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी कि हम जिसमें मटेरियल्स के अंदर घुसकर और सबसे माइन्यूट पार्टिकल यानी एटम को देख सकें और फिर एटम को देख ना सकें, खाली उसका स्ट्रक्चर भी पूरा देख सकें। तो हमारे पास उस जमाने में, पुराने जमाने में ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। तो जो महदूद फैसिलिटीज थी उस जमाने के साइंसदानों के पास, तो उन्होंने उन लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए हर साइंसदान ने हर जमाने में एटॉमिक स्ट्रक्चर पेश किया। तो 1904 में गालिबन जे थॉमसन एक केमिस्ट था, इसने इसने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसमें वो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम पहले एक साइंसदान आया, उसने एटम का स्ट्रक्चर बताया कि इस किस्म का एटम का स्ट्रक्चर होगा। फिर थोड़ा अरसा बदला, एक नया साइंसदान आया, उसने कहा नहीं नहीं, एटम का स्ट्रक्चर वैसा नहीं होगा, ऐसा होगा, और उसने उसकी एविडेंस दी। फिर कुछ अरसे बाद एक और नया साइंसदान आया, उसने कहा नहीं जी, तुम्हारे वाला भी गलत है, ये वाला मेरा जो मैं बता रहा हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर वो ठीक है। वक्त के साथ इस तरह एवोल्यूशन होता रहा और वही हम पढ़ रहे हैं। तो हिस्टोरिकल मॉडल्स ऑफ द एटम में हमारे पास जे थॉमसन ने 1904 में एक मॉडल पेश किया कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो प्लम पुडिंग मॉडल की तरह। अब प्लम पुडिंग मॉडल क्या भला होती है, जरा ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपको पता होगा, अगर जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, तो पुडिंग एक डेजर्ट होती है, एक उसको क्या बोले, खीर नुमा मीठा डिश होता है, मीठी डिश होती है। मेरी उर्दू को काइंडली इग्नोर करें क्योंकि मैं बीइंग पठान, मेरी काफी उर्दू में मिस्टेक्स आएंगी। मेरी इंग्लिश अच्छी है, उर्दू में मिस्टेक्स आती हैं, ठीक है, का के की ये गलतियां हो जाती हैं मुज़क्कर मुअन्नस की, तो उसको काइंडली इग्नोर कीजिएगा। सो पुडिंग असल में एक स्वीट डिश होती है, राइट, और उस ऐसा स्वीट डिश जिसमें आलू बुखारे हों। अब मैं आपको बताता हूं कि जे थॉमसन ने जो प्लम पुडिंग मॉडल दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, वो कहना क्या चाहता था। वो ये कहना चाह रहा था कि मेरे पास एक पुडिंग है, एक स्वीट डिश है, राइट, इस पूरे डिश को मैं स्वीट डिश कहता हूं। वो कहता था कि इस स्वीट डिश में मेरे पास सारा सूप भरा हुआ है, सूप भरा हुआ है, ये सारा सूप है, ये सारा मीठा शोरबा है जिसको कहते हैं, और इसके बीच में यहां पर ये आलू बुखारे हैं। आलू बुखारों को प्लम कहा जाता है, अंग्रेजी में आलू बुखारों को प्लम कहा जाता है। तो जे थॉमसन ने कहा कि ये जो सूप वाला एरिया है, ये जो सूप वाला एरिया है, ये पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिसको उसने नाम दे दिया कि ये प्रोटॉन्स हैं। और उसने कहा कि ये रेड रेड आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये प्लम्स हैं। और प्लम्स क्या चीज है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिसको उसने नाम दे दिया कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इस स्ट्रक्चर को उसने पुडिंग का नाम दिया। ये मुकम्मल जो स्ट्रक्चर बनी, ये पुडिंग कहलाती है, यानी स्वीट डिश। इस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर उसने एटॉमिक स्ट्रक्चर को नाम दे दिया प्लम पुडिंग मॉडल। ये उसका एक नजरिया था, यानी उसने तशबीह दी, कंपेयर किया कि एटम का जो स्ट्रक्चर है दैट इज जस्ट लाइक प्लम पुडिंग मॉडल। अब मैं आपको इसकी वजाहत करता हूं। जे थॉमसन ने कहा कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक स्वीट डिश की तरह है, डेजर्ट की तरह है, एक पुडिंग की तरह है, राइट। उस पुडिंग में जो शोरबे वाला एरिया है वो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, यानी प्रोटॉन्स, और उसमें जो प्लम आलू बुखारे पड़े हुए हैं, वो जो है आलू बुखारे हैं, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। जे थॉमसन ने कहा कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक पुडिंग की तरह है, एक स्वीट डिश की तरह है, जिसमें हमने आलू बुखारे, जिस तरह हम देखते हैं ना स्वीट डिश में आलू बुखारे पड़े हुए होते हैं, तो जो आलू बुखारे हैं वो ऐसे हैं जैसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स,
जैसे इलेक्ट्रॉन्स, उसने उसको इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। और जो शोरबा शोरबा है, व्हाइट सा ग्रेवी वाला हिस्सा, उसको उसने नाम दे दिया कि ये सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसको प्रोटॉन्स कहते हैं, और इसको पुडिंग का नाम दे दिया। इस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर उसने एटॉमिक स्ट्रक्चर को नाम दे दिया प्लम पुडिंग मॉडल। ये उसका एक नजरिया था, यानी उसने तशबीह दी, कंपेयर किया कि एटम का जो स्ट्रक्चर है दैट इज जस्ट लाइक प्लम पुडिंग मॉडल। बस इतनी सी बात है, ठीक है।